अंधेरी रात थी और चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने अटूट साहस और धैर्य के साथ घने जंगल में चल रहे थे। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की आवाजों के बीच वे सावधानी पूर्वक कदम बढ़ा रहे थे। उनके कंधे पर बेताल बैठा हुआ था, जो हर बार की तरह पेड़ से लटकता हुआ अपने रहस्यमय अंदाज में विक्रमादित्य द्वारा पकड़ा गया था। राजा विक्रम ने अपने मजबूत हाथों से वेताल को कंधे पर उठाया और निर्भयता से अपने कदमों को जंगल के उस ओर बढ़ाया जहां उन्हें जाना था। वे जानते थे कि हर बार की तरह इस बार भी वेताल उन्हें कोई रहस्यपूर्ण कहानी सुनाएगा और अंत में एक कठिन प्रश्न पूछेगा, लेकिन विक्रमादित्य के धैर्य और बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं थी। हर बार की तरह इस बार भी वह बिना रुके और बिना डरे वेताल को अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार थे। जंगल की घनी छांव में चलते हुए वे सोच रहे थे कि इस बार वेताल किस तरह की कहानी सुनाएगा और कैसे वह राजा को एक बार फिर से चुनौती देगा। रास्ते भर वेताल अपने असामान्य हंसी के साथ चुपचाप बैठा रहा, लेकिन विक्रमादित्य उसकी चालों को अच्छे से समझते थे। वेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुम्हारी निष्ठा और धैर्य मुझे बार बार आश्चर्य में डालते हैं, लेकिन देखता हूं कि क्या इस कहानी के अंत में भी तुम सही उत्तर दे पाओगे। बहुत समय पहले एक राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम पद्मिनी था। उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उसी राज्य के 3 राजकुमारों को उससे प्रेम हो गया था। ये तीनों राजकुमार एक दूसरे के गहरे मित्र थे और अपनी मित्रता को बहुत मूल्यवान मानते थे। तीनों ने ही राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजकुमारी असमंजस में थी। वह तीनों की मित्रता का सम्मान करती थी और किसी एक को चुनकर 2 का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। इस कारण उसने उनसे कुछ समय मांगा ताकि वह सही निर्णय ले सके। इस उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए तीनों राजकुमार यात्रा पर निकल गए। यात्रा के दौरान वे एक जंगल में पहुंचे, जहां उनकी भेंट एक साधु से हुई। साधु ने उनकी मित्रता और प्रेम को देखकर उन्हें एक सीख दी। उसने कहा, तुम तीनों मित्र हो और एक ही राजकुमारी से प्रेम करते हो, परंतु सच्चा प्रेम वही है जो त्याग और बलिदान कर सके। तुम्हें अपनी मित्रता और प्रेम में संतुलन बनाए रखना होगा। साधु की बातें सुनकर तीनों ने मन ही मन निश्चय किया कि वे अपनी मित्रता और प्रेम के लिए कोई भी त्याग करने को तैयार हैं। कुछ समय बाद यात्रा समाप्त करके जब तीनों राजकुमार वापस लौटे तो उन्हें यह जानकर गहरा आघात लगा कि राजकुमारी पद्मिनी की असमय मृत्यु हो चुकी है। यह खबर सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन उनकी मित्रता ने उन्हें एक दूसरे का सहारा बनने का अवसर दिया। उन्होंने मिलकर तय किया कि वे राजकुमारी की स्मृति में कुछ ऐसा करेंगे जो उनके सच्चे प्रेम और श्रद्धा को दर्शाए। इस दुख से प्रेरित होकर तीनों राजकुमारों ने अपने अपने तरीके से राजकुमारी के प्रति प्रेम और श्रद्धा व्यक्त करने का निश्चय किया। पहले राजकुमार ने एक दुर्लभ मंत्र का अध्ययन किया जो मृत व्यक्ति की हड्डियों को संरक्षित कर सकता था। उसने राजकुमारी की हड्डियों को संरक्षित किया ताकि उसकी स्मृति को जीवित रखा जा सके। दूसरे राजकुमार ने एक अद्भुत जड़ी बूटी प्राप्त की जो मृत शरीर को मांस और खाल प्रदान कर सकती थी। उसने इस जड़ी बूटी का उपयोग कर राजकुमारी के शरीर को पुनः सजीव अवस्था में ला दिया, लेकिन उसमें प्राण नहीं थे। तीसरे राजकुमार ने एक तपस्वी से अमूल्य जीवन मंत्र प्राप्त किया जिससे मृत व्यक्ति में प्राण फूंके जा सकते थे। उसने राजकुमारी के शरीर में प्राण डालकर उसे पुनः जीवित कर दिया। राजकुमारी पद्मिनी के पुनः जीवित होते ही तीनों राजकुमारों में हर्ष की लहर दौड़ गई, लेकिन अब वे एक नई उलझन में पड़ गए। तीनों ने अपने अपने तरीके से राजकुमारी को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया था और अब सवाल यह था कि वह किस राजकुमार की पत्नी बने। तीनों ही मित्र अपनी मित्रता को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन यह भी चाहते थे कि राजकुमारी उनके साथ जीवन बिताए। कहानी समाप्त कर वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, अब तुम ही बताओ
किस राजकुमार का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था और किसके साथ राजकुमारी को विवाह करना चाहिए? क्या वह पहला राजकुमार था जिसने उसकी हड्डियों को संरक्षित किया, दूसरा जिसने उसके शरीर को पुनः जीवित किया, या तीसरा जिसने उसमें प्राण फूंके? राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण विचार किया और फिर वेताल को उत्तर दिया। इस प्रश्न का उत्तर प्रेम और त्याग की गहराई में छिपा है। तीनों राजकुमारों का योगदान सराहनीय और महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीनों ने मिलकर राजकुमारी को पुनः जीवन दिया। पहले राजकुमार ने उसकी हड्डियों को संरक्षित किया, दूसरे ने उसे शरीर दिया और तीसरे ने उसे प्राण दिए। परंतु विवाह के संदर्भ में यह देखना होगा कि किसका संबंध सबसे निकटतम और सबसे स्थायी है। मेरा मानना है कि तीसरे राजकुमार का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने राजकुमारी को प्राण प्रदान किए। प्राण ही जीवन का आधार हैं और उसी के कारण राजकुमारी पुनः जीवित हो सकी। प्राचीन शास्त्रों में भी कहा गया है कि जीवन का मूल तत्व आत्मा और प्राण में होता है। इस कारण राजकुमारी का सबसे गहरा संबंध उस राजकुमार से बनता है जिसने उसे पुनर्जीवन प्रदान किया। इसलिए मेरे विचार में राजकुमारी को तीसरे राजकुमार के साथ विवाह करना चाहिए। वेताल राजा विक्रमादित्य का यह उत्तर सुनकर संतुष्ट हुआ, क्योंकि राजा ने प्रेम, मित्रता और त्याग के इस गहन प्रश्न को सच्ची बुद्धिमत्ता और विवेक से हल किया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने अपने बुद्धिमान उत्तर के साथ उसका प्रश्न हल किया, वेताल अपनी कुटिल हंसी के साथ खिलखिला उठा। राजा के उत्तर से संतुष्ट, लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार, वेताल ने कहा, राजन, तुमने फिर से मेरा प्रश्न हल कर दिया और अपने मौन को तोड़ा। अब मैं एक बार फिर पेड़ पर लौटूंगा। यह कहते ही वेताल ने राजा के कंधे से उड़ान भरी और एक हवा के झोंके की तरह घने पेड़ों की ओर उड़ गया। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में कोई निराशा नहीं थी। वे जानते थे कि यह उनकी परीक्षा का एक और हिस्सा था और उन्हें वेताल को फिर से पकड़ना होगा। बिना समय गंवाए उन्होंने अपने कदम उसी पेड़ की ओर बढ़ा दिए जहां से उन्होंने वेताल को पकड़ा था। अपने अडिग धैर्य और अटल संकल्प के साथ राजा विक्रमादित्य एक बार फिर इस रहस्यमयी सफर की ओर बढ़ चले, निडर और अजेय जैसे वे पहले थे। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, किसी भी हाल में अपने उद्देश्य को पूरा करना, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आएं।